सम्राट चौधरी जी सुनिए, बीजेपी के लिए मुद्दा हजरत साहब के जन्मदिन पर छुट्टी है या हिंदू छुट्टियों को खत्म करना है? नहीं, हमारे लिए है कि यदि आपने छुट्टी घोषित की है तो आप यदि किसी को ड्यूटी पे लाते हैं तो उसको अतिरिक्त पैसा भी देने का काम कीजिए। यदि कोई लोग उसके एवज में आप काम कराना चाहते हैं छुट्टी के दिन में, ये तो सरकार ने सोच के प्लान बनाया था। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का प्लान बनता है, ये प्रत्येक साल छुट्टी का कैलेंडर बनता है। नहीं, आप यही सरकार ने ये तय किया था। सम्राट जी सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू छुट्टियां कैंसिल की तो मुस्लिम छुट्टियां भी कैंसिल करें, तो आपके लिए छुट्टियां हजरत साहब का जन्मदिन है या आपके लिए मुद्दा नहीं, हिंदू छुट्टियां कैंसिल करना है? यदि तुष्टि नहीं, गौरव जी, मेरा मानना है एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। यदि हिंदू समाज के लोगों की आपने छुट्टी रद्द की है तो दूसरे वर्गों को भी चिंता करनी चाहिए कि दूसरे वर्ग के भी चीजों को रद्द करना चाहिए आपको। इसका मतलब आप एक तरफा काम कर रहे हैं, यही तो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप एक तरफा काम कर रहे हैं और तुष्टिकरण इसी को कहते हैं। सम्राट जी, एक धर्म को आप छोड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी, अगर वो कल को उस जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं उस पर छुट्टी रद्द कर देते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है? फिर ये 15 छुट्टियां जो रद्द हो गई आज हिंदुओं की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, हमने गौरव जी, हमने तो कहा है कि तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए, और यदि छुट्टी रद्द कर रहे हैं तो छुट्टी के एवज में अतिरिक्त राशि शिक्षकों को मिलना चाहिए। नहीं, पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं? एकदम होनी चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूं कि सरकार ने तय किया था छुट्टी, लेकिन मेरा यह भी मानना है, आप ठीक कर रहे हैं गौरव जी, हमको कोई इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आप तुष्टिकरण नहीं कर सकते हैं, और यदि काम अधिक लेना है तो आप उसको अधिक राशि भी देने का काम कीजिए। अच्छा, अगर आपको तुष्टिकरण और पढ़ाई में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे सम्राट जी? ये देखिए, ये शब्द चाची को यदि मौची होता तो चचा होते, ये तो कोई बात हुई नहीं। मेरा स्पष्ट मानना है कि गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, जस्टिस सबके साथ होना चाहिए। आप यदि सबके साथ ये करते तो ये बात ही नहीं उठती, कोई मीडिया में आता ही नहीं, सबके साथ आनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन ये सरकार ने पॉलिसी बनाई इसलिए गलत है क्योंकि आज वो लालू जी के इफेक्ट में सारी चीज कर रहे हैं। अच्छा, चाची के मूंछों की बात इसलिए आई क्योंकि एक आंकड़ा मेरे पास सम्राट चौधरी जी, और वो आंकड़ा मेरे हाथ में है। बिहार का माध्यमिक स्तर का 2021-22 का ड्रॉप आउट रेट मालूम है आपको क्या है बच्चों का? नहीं, अभी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जानकारी तो मैं आपको जानकारी देता हूं। मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा हूं, मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा हूं। अच्छे मैं जानकारी देता हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए। राष्ट्रीय औसत है, मेरी बात सुनिए सम्राट जी, सुनिए सम्राट जी, राष्ट्रीय औसत है 12.6%। बिहार दूसरे नंबर पर आता है इस लिस्ट में और उसका औसत है करीब 20.5%। आपने इस मुद्दे को कभी उठाया बिहार में? देखिए, हम लोगों ने इतना बड़ा धरना दिया, विधानसभा मार्च किया, उसमें मूल कार्य था कि शिक्षकों को उचित न्याय दो। शिक्षक के साथ व्यवस्था ही नहीं ठीक है तो ड्रॉप आउट तो होंगे ही। नीतीश कुमार जी के पूरे पॉलिसी का दोष है। पहले इन्होंने कहा डिग्री लाओ नौकरी पाओ, जब भारत सरकार ने यह तय किया कि हम टीईटी के बच्चों को लेंगे जो परीक्षा में सीधा पास करके आए, उसके बाद भी नीतीश कुमार जी ने कभी समान काम का समान वेतन नहीं दिया। तो अब स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी ने नींव ही खराब कर दिया। 2005 से लेकर 2011 तक जो शिक्षकों की बहाली हुई वो डिग्री लाओ नौकरी पाओ, तो नींव खराब करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और नीतीश जी, क्योंकि यह डिपार्टमेंट भी सब दिन इन्होंने रखा, और डिपार्टमेंट रखकर इस पूरे शिक्षा जगत को ही खराब करने का काम किसी एक व्यक्ति ने किया है, उसका नाम है नीतीश कुमार। ठीक है, बहुत शुक्रिया सम्राट चौधरी जी आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।